रणभूमि में 17वें दिन कर्ण एवं अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन कर्ण पर हावी नहीं हो पा रहे थे। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पे कर्ण अपनी वीरता एवं पराक्रम का जौहर दिखला रहे थे। अपने युद्ध कौशल के दम पर कर्ण अर्जुन पे भारी पड़ रहे थे। अब अर्जुन के पास अन्य कोई भी चारा नहीं बचा था। कर्ण को परास्त करने के लिए अब अर्जुन ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हैं। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सर्प बाण से बचाते हैं, जिसके बाद पुनः कर्ण और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन कर्ण पे कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, परंतु कर्ण अपने दिव्यास्त्रों से अर्जुन के दिव्यास्त्रों को काट देते हैं। अर्जुन के सारे दिव्यास्त्र कर्ण के ऊपर विफल हो जाते हैं। तब अपने बाणों द्वारा महारथी कर्ण अर्जुन के गांडीव की एक के बाद एक लगातार 11 प्रत्यंचाएं काट देते हैं। अब अर्जुन समझ जाते हैं कि साधारण दिव्यास्त्रों द्वारा कर्ण को पराजित करना संभव नहीं है और अब उन्हें कर्ण को पराजित करने के लिए त्रिदेवों के महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। कर्ण को परास्त करने के लिए अब रणभूमि के बीच में अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं। ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा से रणभूमि तप उठती है, आकाश में भीषण गर्जना होने लगती है। जब अर्जुन कर्ण के ऊपर भीषण ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, तब सभी को ऐसा लगता है जैसे मानो अब तो कर्ण का वध निश्चित है, परंतु आगे जो होता है उसकी कल्पना किसी ने स्वप्न में भी नहीं करी थी। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के उत्तर में कर्ण किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वे तो अपने साधारण बाण द्वारा ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं। कर्ण का यह अद्भुत कृत्य देखकर तीनों लोकों में सभी अचंभित रह जाते हैं। पूरे इतिहास में केवल कर्ण ही एक ऐसे एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने अपने साधारण बाणों द्वारा ब्रह्मास्त्र को काट दिया था। वेदों एवं पुराणों के अनुसार केवल पशुपतास्त्र एवं नारायणास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को काट सकते हैं, लेकिन फिर आखिर महारथी कर्ण ने कैसे अपने साधारण बाणों से अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काट दिया? यह केवल और केवल संभव हो पाया था तो सिर्फ कर्ण के विजय धनुष की वजह से। असल में जो धनुष कर्ण के पास था वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो स्वयं देवों के देव महादेव का अजय धनुष था। विजय धनुष में भगवान शिव की शक्ति का एक अंश भी शामिल था। भगवान शिव की शक्ति का अंश होने के कारण विजय धनुष साधारण बाण को भी पशुपतास्त्र जितना शक्तिशाली बना देता था। महारथी कर्ण अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को इसीलिए काट पाए थे क्योंकि विजय धनुष ने कर्ण के साधारण बाण को भी पशुपतास्त्र जितना शक्तिशाली बना दिया था। कर्ण को विजय धनुष के रहते अर्जुन को हराने के लिए किसी दिव्यास्त्र की आवश्यकता नहीं थी। कर्ण अपने साधारण बाणों से भी अर्जुन को परास्त कर सकते थे। अगर अर्जुन कर्ण पे पशुपतास्त्र भी चला देते तब भी कर्ण अर्जुन के पशुपतास्त्र को ठीक वैसे ही काट देते जैसे उन्होंने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काटा था, क्योंकि विजय धनुष साधारण बाण को भी पशुपतास्त्र जितना शक्तिशाली बना देता है। काफी लोगों को लगता है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया था, परंतु अर्जुन ने तो पशुपतास्त्र को छोड़कर अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। फिर चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, ब्रह्मशीरास्त्र हो, अग्नेयास्त्र हो या अंजलि का अस्त्र। अर्जुन तो महाभारत के युद्ध में पशुपतास्त्र का भी प्रयोग करना चाहते थे, परंतु वो इसे चलाने की विधि ही भूल गए थे। मित्रों, आज का वृतांत हमने कर्ण पर्व से लिया है। आप चाहें तो इस वृतांत को स्वयं भी पढ़ सकते हैं। कर्ण पर्व में साफ साफ वर्णित है कि अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने अपने साधारण बाणों द्वारा ही काट दिया था। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सही एवं सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।